नमस्कार, मैं दीपिका और आप देख रहे हैं द बिहारी जन सेवा न्यूज। और आज हम बात करेंगे कि जहां युवा एक तरफ से गुलाब की तरफ बढ़ रहे हैं, हमारे साथ एक ऐसे युवा भी हैं जो कलम को अपनी पहचान बनाना चाह रहे हैं। उनका पहला बुक आप देख सकते हैं माटी बेचवा आ चुका है और इसके ये संपादक हैं। इनसे हम बात करेंगे कि इनका पहला एक्सपीरियंस कैसा रहा, पहला अनुभव कैसा रहा। पहले तो बहुत बहुत बधाई हो आपको आपके पुस्तक के लिए। और जहाँ अभी युवा पीढ़ी गुलाब की तरफ ज्यादा बढ़ रहे हैं, आप कलम की तरफ रुख अपना मोड़ लिए, तो इसके पीछे आप युवा को पहले क्या कहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद। आपने एक ऐसा सवाल पूछ दिया है जो साहित्य के लिए भी मतलब रोचक है, लेकिन आपको ये बात जानना होगा कि किताब भी माध्यम है जो गुलाब तक पहुंचा सकती है। और साहित्य वाले तो गुलाब कम और किताब को ही ज्यादा प्रयोग करते हैं अपने भावों को व्यक्त करने के लिए, अभिव्यक्त करने के लिए। आपने माटी बेचवा जो संपादक ये आपका पहला है, संपादन किया है आपने, तो इसके बारे में क्या बताएंगे? देखिए, यह जो पुस्तक है जो सर्वभाषा ट्रस्ट से आई मेरे संपादन में, यह पुस्तक आज के वर्तमान समय को दर्शा रही है और वो में भी पर्यावरणीय चिंता को दर्शा रही है। हम आज प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं और कहीं ना कहीं हमारे आसपास बाजार जो है वो प्रभावी हो गया है और आदमी उस बाजार के कारण कई जटिलताओं से अपने जीवन में घिरता जा रहा है और कुछ समस्याएं जो है वो दिखाई दे रही है। अब आप बताइए, आप एक अच्छी पत्रकार हैं, तो आप हमको बताइए कि अपना अनुभव भी, क्योंकि कवि जो है वो आसपास के अनुभव को ही बुनता है। तो अब जो होली का समय है, उस होली में अब वो फगुनहट कहाँ दिखाई देती है, कहीं ना कहीं हम लोग तपिश झेलते हैं। तो यह जो परिवर्तन हुआ है प्रकृति में, तो इसको रेखांकित करने वाले 33 कवि को चुना गया है देश के, जिसमें 3 पीढ़ी को इसमें रखा है, 3-4 पीढ़ी शामिल हैं, जिसमें कुछ कवि वरिष्ठ हैं, कुछ बीच के समय के हैं और कुछ हमारे एज ग्रुप के हैं और कुछ हमसे भी जूनियर हैं। तो मेरा जो शोध विषय है वो है आधुनिक हिंदी कविता में प्रकृति एक अध्ययन। तो मैं अपने समकालीन जो मेरा अध्याय है उसी के लिए मेरा मुख्य उद्देश्य ये था, लेकिन इसके साथ साथ मैं जन भावनाओं तक यह बात पहुंचाना चाहता था कि आखिर जो यह प्रकृति से हमारा जो लगाव पहले था उसके अपेक्षा जो कम हो रहा है, हम बाजारवाद के पीछे भाग रहे हैं और प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं। तो अभी चिंता जो है, चिंता को इसमें दर्शाया गया है, लेकिन हमें चिंतन की आवश्यकता है। चिंता को देखते हुए चिंतन करना है और फिर आगे प्रकृति के नजदीक जाने के लिए कुछ उपाय करने होंगे। और आज भी कई लोग हैं जो कि धरती पे इसके प्रति काम कर रहे हैं। एक इसमें आलेख है निलय उपाध्याय का, जो कि प्रकृति और अंतर संबंध है शीर्षक से है। उन्होंने सनातन पद्धति से प्रकाशित किया है कि किस प्रकार प्रकृति को होना चाहिए। तो काफी लोग, उन्होंने गंगोत्री से गंगा सागर तक की यात्रा की और उन्होंने गंगा पे काफी एक संस्मरण है उनका जो कि कई खंडों में है। तो काफी ऐसे लोग हैं जो कि जमीन पे काम कर रहे हैं और प्रकृति के लिए वो कहीं ना कहीं प्राणवायु साबित होंगे भविष्य में, क्योंकि संतुलन जीवन में जरूरी है, साहित्य में जरूरी है और प्रकृति में भी जरूरी है। आपकी और भी कई रचनाएं हैं इससे पूर्व, क्योंकि संपादन करने से पहले भी आपने बहुत सारी रचनाएं की हैं, तो उसमें से एक रचना जो आप अपने दर्शक को सुनाना चाहते हो? हाँ, कविताओं से प्रेम बहुत पुराना रहा है। तो एक मेरी कविता संग्रह आई थी, घन तिमिर में काव्य ज्योति। घन तिमिर में काव्य ज्योति रही कर अलौकित हृदय, विष पीकर अजगर का मैं बना फिरा सहृदय। आपको इसका अर्थ भी थोड़ा बताना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कि आप
काव्य के जानकार हैं, बहुत सारे लोग हो सकता है काव्य के उतने मतलब जानकार ना हो, हमारे जैसे भी लोग हो सकते हैं जो इतने अंदर तक नहीं जाने। देखिए जैसे घन तिमिर में काव्य ज्योति की मतलब हर तरफ अंधेरा छाया है और उसमें कविता जो है वो ज्योति की तरफ प्रकाशित हो रही है और उसके माध्यम से हमने दिखाया कि आदमी के इर्द गिर्द जो है, मनुष्य के इर्द गिर्द काफी समस्याएं हैं, लेकिन और मतलब आज जो है ना, आज का समय ये है कि आपको सुनने वाले बहुत कम लोग। हम अपने घर में रहकर अपने माँ बाप से अभिव्यक्त नहीं कर सकते हैं विचारों को, तो ये जो दूरी है, तो उसी दूरी में कि 20 पीक और क्या है कि लोग में ये हो गया है कि विश्वास करने लायक नहीं होगा। और वो हम कह सकते हैं कि ठीक है, लेकिन कुछ लोग होते हैं कि धोखा खा रहे हैं फिर भी विश्वास कर रहे हैं। तो 20 पीकर अजगर का मैं बना रहा, मतलब समस्याएं आई लेकिन फिर भी मैं सहृदय बना रहा। तो यही था। ये आपका जो पुस्तक आया है, इस पुस्तक में आपका अनुभव कैसा रहा? इनके संपादन के वक्त आप जिन जिन मतलब प्रक्रियाओं से गुजरे, क्योंकि अभी के समय में लोगों को बहुत समय पता नहीं होता है कि आपको जब कोई बुक निकालना होता है तो क्या क्या प्रोसेस होता है, फिर आपको किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है, इसके बारे में बताइए। देखिए पहले मुझे आसान लगता था कि संपादन में क्या है, कुछ लोगों को ले लेना है और लेकर संपादन कर देना है। लेकिन जब मौलिक जो मेरी कृति थी उससे जब मैं संपादन क्षेत्र में आया तो मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि काफी ऐसे लोग, वरिष्ठ लोगों की बात कर रहा हूँ, जो कि आपको न हाँ कहेंगे और न ना कहेंगे और बीच में आपको टहलाते रहेंगे। तो उसमें आपको काफी मतलब लेट लतीफ भी हो जाता है। आप अगर करना चाह रहे हैं जनवरी में, पता चला कि जून में, अब वो लोग, लेकिन काफी ऐसे भी सृजनशील लोग हैं, सहृदय लोगों की कमी नहीं हुई है धरती पर, ना ही साहित्य में, जो कि आपको अगर आप एक कॉल कर दे रहे हैं तो वो आपको प्रकाशन हेतु अपनी रचनाएं भेज दे रहे हैं। और इसमें बड़े नाम हैं, जैसे एक अनामिका चक्रवर्ती जी हो गई, जो कि अभी काफी समृद्ध रचनाओं से नजर आ रही हैं। एक फिल्म समीक्षक और कवि पटना में डॉक्टर कुमार विमलेंदु सिंह हुए और काफी ऐसे वरिष्ठ कवि हैं, जितेंद्र श्रीवास्तव जो कि इग्नू के डायरेक्टर हैं, उन्होंने कविताएं भेजी हैं, प्रोफेसर मंगला रानी, वीना अमृत मैम। तो काफी ऐसे नाम हैं जिन्होंने बड़ी सहजता से अपना रुचि दिखाया। तो ये हमें अंतर दिखाई दिया, लेकिन अच्छा है कि आप देखिए कई बार क्या होता है कि संपादन में होता है कि एक बार कई लोगों की रचना हम पढ़ पाते हैं और अगर एक किसी का व्यक्तिगत कविता संग्रह है तो उस पे केवल एक व्यक्ति का प्रभाव होगा। लेकिन और इसमें सबसे अच्छी बात है कि देश में जम्मू कश्मीर की भी कवित्री जो है प्रीति खजुरिया शामिल है और मतलब देश के विभिन्न हिस्सों से, ऐसा नहीं कि मैं पटना में रह रहा हूँ, मैं बनारस से पढ़ा हूँ पहले तो बस यहीं तक सीमित रह गया। काफी लोग जो कि रचना को और इस पुस्तक को समृद्ध बनाता है। और ये देखिए आप लोग भी, मैं दर्शकों को भी दिखाना चाहता हूँ, ये जो माटी बेचवा जो है, ठीक, ये नाम हम अपने इर्द गिर्द काफी पटना के आसपास के ग्रामीण इलाकों में मिट्टी की कटाई हो रही है। बिल्कुल, हाँ। क्योंकि आसपास में रोड वगैरह जो है काफी जो कह सकते हैं कि काफी बन रहे हैं, तो मिट्टी की जरूरत है। तो आज कुछ किसान जो हैं, जो कि कृषि पर आश्रित हैं, वो अब कृषि पे आश्रित ना होकर क्या कर रहे हैं कि अपना मिट्टी इतना कटा दे रहे हैं कि बीच में समझिए कि वो तालाब बना दे रहे हैं और खेती नहीं उनको करना है, उनको मिट्टी से ही पैसा हो रहा है। तो जो परिदृश्य बदला है औद्योगिकरण और बाजारवाद के कारण, तो उसको इसमें समेटा गया। और जैसा कि साहित्य में जो रुचि रखते हैं, जो युवा पीढ़ी है साहित्य में रुचि रखते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जब वो आगे बढ़ते हैं तो वो मदद नहीं मिल पा रही होगी या फिर सही रास्ता नहीं समझ में आ पा रहा होगा, तो उनके लिए क्या कहेंगे? हाँ देखिए, साहित्य में कुछ लोग जो होते हैं अपने संघर्ष के दम पे आगे जाते हैं और कुछ लोग को गॉड फादर मिलता है। बिल्कुल, हाँ। तो हम लोग वैसे लोग हैं जिनका कोई साहित्य में गॉड फादर नहीं, लेकिन इरादा बुलंद है
और मैं इतना ही समझता हूँ कि मैं हिंदी के लिए, हिंदी साहित्य के लिए अपना एक छोटा सा ही योगदान दे रहा हूँ, लेकिन दे रहा हूँ। और कई बार ऐसा होता है कि आगे की पंक्ति है कि वो कहते हैं कि जो दीप है वो अकेला नहीं, उसमें पंक्ति करो। तो पंक्तिबद्ध लोगों, ऐसे सकारात्मक लोग मिल जाते हैं कि आपके पास फूटी कौड़ी भी नहीं होगी, लेकिन आपका जो काम है सकारात्मक कार्य है, तो लोग अपनी आहुति देते जाएंगे और वह सफल हो जाता है। संघर्ष है, लेकिन संघर्ष से पीछे हटना भी नहीं है। और मैं तो युवाओं को यही कहूंगा कि आगे बढ़ें, फिर जो समय और परिस्थिति के साथ आप लड़ते रहें और कहीं ना कहीं अंततः सफलता तो मिलेगी। मैं ऐसा ही आशा रखता हूँ। अंत में का फिर से आपको बहुत बहुत बधाई हो पहले संपादन के लिए, और लगातार आप ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए और साहित्य की बातें जानते रहिए। धन्यवाद।